ये फोटो देखिए, इस फोटो का आखिर क्या राज है? क्या आपने कभी $1 ट्रिलियन का नोट देखा है? यही नहीं, आपने कभी 30 सेकंड वाला केस सुना है? कोर्ट केस जो 30 सेकंड में खत्म हो गया। और हाँ, सांपों ने कैसे अंग्रेजों की पतलून गीली कर दी थी, ये सब जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। अबे कहां गया बे? टीवी थोड़ा ना देख रहे हो, ब्रेक कहां से आएगी? चुपचाप वीडियो में बने रहो, क्योंकि आज ज्ञान के बम गिरने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है सन 1911 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में कोबरा आउटब्रेक करवा दिया था। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? क्या ये लोगों को मारने के लिए किया था? खैर, आगे सुनो। बात ये है कि ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि अगर इंडिया पर राज करना है तो कैपिटल दिल्ली को बनाना होगा, क्योंकि कोलकाता काफी साइड पर रह गया था। पर जब ब्रिटिशर्स दिल्ली में गए तो वहां भर भर के कोबरा सांपों ने उनका स्वागत किया, जिन्हें देख ब्रिटिशर्स की पतलून गिल्ली हो गई। तो वहां के गवर्नर ने कोबरा के सर के ऊपर इनाम रख दिया। मतलब जो भी मरा हुआ सांप लेकर आएगा या उनका सर लेकर आएगा तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो हमारे हिंदुस्तानियों ने बहुत सारे कोबरा सांप मारकर ब्रिटिशर्स को जमा करवाए और खूब पैसे छापे। और कोबरा की पॉपुलेशन भी काफी कम देखने को मिली, जिसकी वजह से अब ब्रिटिश सरकार ने वो वाली स्कीम बंद कर दी। लेकिन फिर अचानक कोबरा की संख्या पहले से भी, मतलब हद से ज्यादा, पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी। अभी रुको, इसके पीछे भी हिंदुस्तानी दिमाग छुपा हुआ है। तो फिर ऑफिसर्स ने पड़ताल करवाई तो पता यह चला कि कोबरा को मारने वाली स्कीम के चलते कई बिजनेसमैन लोकल स्पेरों के साथ मिलकर कोबरा स्नेक्स की ब्रीडिंग करवा रहे थे। ये भगवान क्या जुल्म है, ताकि वो उन्हें मारकर सरकार से इनाम ले सकें। देखा हिंदुस्तानी दिमाग। और जब स्कीम बंद हो गई थी तो फिर उन स्पेरों ने सोचा कि हम इतने सारे सांपों का क्या करेंगे। तो उन्होंने तब जितने भी सांप पाल रखे थे उनकी पूरी सेना को एक साथ छोड़ दिया, जिससे पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और एक तरह से कोबरा का प्रकोप देखने को मिला। हिंदुस्तानी दिमाग की जय। दोस्तों, आपने शाहरुख खान वाली इस एड को जरूर देखा होगा। शाहरुख, हम तो बचपन से शाहरुख खान ही बोलते आ रहे हैं। दोस्तों, आपने शाहरुख खान की ये वाली एड तो जरूर देखी होगी, जिसमें वो आपकी गली वाले शंकर हलवाई की दुकान को प्रमोट कर रहा होता है और आपके लोकल एरिया वाली दुकानों के नाम बोलकर उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है। इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले फैशन नोवा एम्पोरियम से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। अपना स्टाइलिश चश्मा बगल वाले हेवन आई ऑप्टिशियन से ही लेना। सिद्धि विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदकर धमाकेदार सेल्फी पोस्ट करना। नहीं, जॉनी कपड़े वाले से लेकर राजू होटल वाले तक, बदमाश आइकॉन रेस्टोरेंट से लेकर टेक आइकॉन मोबाइल शॉप की एड तक, सब यहाँ पर ये शाहरुख खान प्रमोट कर रहा होता है। मतलब इंस्टा या फेसबुक पर कहीं ना कहीं आपको ये भाई साहब दिखे जरूर होंगे। पर सवाल ये है कि इतने लोगों की एड भला एक इंसान कैसे कर सकता है? हमारी बात तो अलग है, हम तो कर लेंगे, लेकिन ये एक ही बंदा इतनी दुकानों के नाम कैसे बोल रहा है? दोस्तों, एक्चुअल में ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसे डीप फेक कहा जाता है। एक बार मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो में बता चुका हूँ। कैडबरी वालों ने एक वेबसाइट बनवाई थी स्पेशली दिवाली के लिए, जिसमें कोई भी लोकल दुकानदार अपना नाम और एड्रेस डाल सकता था और फिर AI की मदद से शाहरुख खान की आवाज और फेस को डीप फेक किया जाता था, जिससे देखने वाले को यही लगता था कि सच में शाहरुख खान उस दुकान में बैठा है और प्रमोट कर रहा है उसे। गया दोस्तों, फ्यूचर में ऐसे बहुत से कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। आप जिधर भी जाओगे उस तरफ AI आपकी मदद करने के लिए मौजूद होगा। मतलब AI ही फ्यूचर है। इसलिए जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। AI स्मार्ट हो रहा है तो हमें भी होना पड़ेगा, और इसी में आपकी हेल्प करेगा Cryo.do, जो कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मतलब जो काम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब के दौरान आपसे करवाएंगे, वही प्रोजेक्ट आपको यहाँ पढ़ाए और करवाए जाएंगे। क्रायो का फेलोशिप प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको 1-to-1 इंडस्ट्री लीडिंग मेंटरशिप मिलेगी। मतलब वो मेंटर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग विद लीडिंग कंपनीज। और इस प्रोग्राम में आपको जॉब गारंटी भी मिलेगी, जिसका एवरेज CTC 11 लाख पर एनम से लेकर 22 लाख पर एनम तक हो सकता है। Cryo.do में वो सब मिलेगा जो वीडियो कोर्सेज और बूट कैंप्स में प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, जैसे कि रियल वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, लाइव सेशंस, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट गारंटी। Cryo.do पे बनाए हुए प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करके उसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। और फ्रेशर के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि इससे जॉब रेडी पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। तो सोच क्या रहे हो? आज ही Cryo.do का फ्री ट्रायल बुक करो और वर्क एक्सपीरियंस हासिल करो। और अच्छी बात तो ये है कि क्रायो के प्रोजेक्ट अगर आपने किए होंगे तो एवरेज सैलरी हाइक 89% तक हो सकती है और नेक्स्ट जॉब 40 लाख पर एनम तक हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कर ही लो ज्वाइन। जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, गो एंड गेट दैट इमर्सिव एक्सपीरियंस। आपने कभी 1 ट्रिलियन नोट को देखा है? खैर, इसको बताने से पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट केस के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, एक ऐसा कोर्ट केस जो सिर्फ 30 सेकंड में खत्म हो गया। दोस्तों, इंडिया में करीब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो पिछले 30 सालों से चलते आ रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा केस कौन सा है? दोस्तों दुनिया में जो सबसे छोटा केस था वो सिर्फ 30 सेकंड तक चला। तो मैं दिखाई देता हूँ उसे। Like what? Give me what was stolen. My wallet. What was in your wallet? It was $50. Okay. I had to replace all my IDs. I had gift cards in there, my earpiece, and a calculator. There was no earpiece in there, ma'am. I love it. Judging for the plaintiff for the amount of $500. That's what I think it's worth, madam. Goodbye. उस लड़की ने जब ये कहा कि मेरे पर्स में ईयरपीस भी थे, तो लड़का बोला देयर इज नो ईयरपीस इन देयर मैम। मतलब उस पर्स में तो कोई ईयरपीस थे ही नहीं। लड़का ऐसा बोला। अबे कहाँ गया बे? जिससे साबित हो गया कि चोरी उसी साले ने उसी ने की है और जज ने उसी वक्त $500 का फाइन लगा दिया। केस खत्म। हमारे इंडिया में भी अगर छोटे केसेस इतनी स्पीड से क्लोज होने लगे तो लोग कोर्ट की जगह अपने काम में ज्यादा ध्यान देंगे। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता। दोस्तों इंडिया का सबसे छोटा नोट कौन सा है? 1 रुपए का, जो शायद अभी भी शायद चलता हुआ। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नीचे कमेंट में जरूर बताना। मेरे पास है ऑलरेडी अभी भी 1 रुपए का नोट है। और सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000 रुपए का। और उसके ऊपर की जो भी वैल्यू है 1 लाख, करोड़, अरब, खरब, वो सिर्फ 2000 के नोट को जोड़कर मतलब उसकी गट्टियों को पैदा कर ही बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जिम्बाब्वे ने 2009 में एक ऐसा नोट इशू कर दिया जिसकी 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत थी। 100 ट्रिलियन मतलब 1 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर, वो भी सिर्फ एक नोट में। कहाँ से है पैसे? हमारे देश की जीडीपी पता कितनी है? करीब $3.5 ट्रिलियन की। 3.5 ट्रिलियन टन कहते हैं शायद उसे, है ना मोटा भाई? 3 मिलियन टन के बीज पर 5 मिलियन टन जा। मोदी जी देखिए इन्हें, ये जिम्बाब्वे वाले साले ट्रिलियन का नोट बना के बैठे हैं। अभी काम शुरू नहीं किया है। लेकिन हैरानगी वाली बात तो ये थी कि ये अपने इस ट्रिलियन वाले नोट से एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीद सकते थे। अबे कहाँ गया बे? वहां की करेंसी इतनी ज्यादा डी वैल्यू हो गई थी, इतने नोट छाप दिए सालों ने कि हर बंदा ट्रिलियनर होने के बावजूद भी भूखा मर रहा था। इसलिए आजकल वहां के लोग US डॉलर को ही इस्तेमाल में लेते हैं। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है वहां की करेंसी की, साले रद्दी के यूज में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको अमेरिकन मिलिट्री के एक डार्क सीक्रेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी बॉडी भी फट सकती है। बात है सन 2013 की। जिम स्टॉफर नाम के एक बंदे की मां की डेथ हो जाती है क्योंकि उसे अल्जाइमर की बीमारी थी। डॉक्टर्स ने जिम को बताया कि उनकी मां के अंदर जो अल्जाइमर था वो म्यूटेट हो गया था और इस तरह का अल्जाइमर उन्होंने कभी कहीं नहीं देखा। इसलिए उन्होंने जिम को उसकी मां की बॉडी को डोनेट करने को कहा, मतलब दिमाग की रिसर्च वगैरह करने के लिए। जिसके बाद जिम ने अपनी मां की बॉडी को बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर को डोनेट कर दिया। भूकंप आ रहा है। सच में भूकंप आया था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना अभी थोड़ा सा भूकंप आया है। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं, बाद में न्यूज में देख लूंगा। तो जिम ने अपनी मां की बॉडी को डोनेट कर दिया और उन सेंटर वालों का काम था बॉडी पार्ट्स को रिमूव करके उन पर साइंटिफिक रिसर्च करना और बाकी शरीर को जलाकर उनकी अस्थियां परिवार को सौंप देना। सब चंगा चल रहा था कि तभी 1 साल बाद FBI बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर पर रेड डालती है और फिर जो चीज सामने निकल कर आई ना, सुनकर आप भी दहल जाओगे। वो ऑर्गेनाइजेशन डेड बॉडीज को प्रॉफिट के लिए बेच रही थी और उन्हीं में से एक बॉडी जिम की मदर की भी थी, जो कि उन रिसोर्स सेंटर वालों ने $6000 में बेची थी। और वो बेची किसको थी? US मिलिट्री को। और मिलिट्री वाले उन बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो पता यह चला कि जिम की मां की डेड बॉडी को एक चेयर पर बांधकर उसके नीचे बॉम्ब लगा दिया गया था, यह पता करने के लिए कि इंसानी बॉडी पर क्या असर होगा अगर कोई व्हीकल पर बॉम्ब से अटैक कर दे तो। जिसके बाद जिम और बाकी लोग जो इस घटना से प्रभावित हुए उन सब ने बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर पर केस ठोक दिया और टोटली उस सेंटर को $58 मिलियन का मुआवजा उन सभी को देना पड़ा और सेंटर को बंद करवाया गया वो अलग। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आजकल आप देखते हो कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ हॉस्पिटल्स ये कह देते हैं कि आप अपने माँ की या किसी की भी बॉडी को डोनेट कर दीजिए हमारे यहाँ पर। तो गाइज थोड़ा सा ना सतर्क होने की जरूरत है। डोनेट करने से पहले ढंग से रिसर्च कर लेना, क्या पता आपके किसी रिश्तेदार की बॉडी के साथ क्या कुछ किया जा रहा हो। दोस्तों जब भी आप टॉम एंड जेरी देखते थे तब आपको यह दहाड़ता हुआ शेर देखने को जरूर मिलता था और मिलता है। तो आप सब ये सोचते जरूर होंगे कि ये लोगों में जो ये शेर है
जो दहाड़ रहा है उसे एनिमेशन की मदद से बनाया होगा, पर असलियत में ऐसा नहीं है। इस लोगो की शुरुआत सन 1911 से हो गई थी और तब उस जमाने में एनिमेशन पॉसिबल ही नहीं था। इसका मतलब वो लाइन जो आप उस लोगो में देख रहे होते हो वो बिल्कुल असली था और असली है। और आज के जमाने में भी जब भी ये लोगो बनाया जाता है इसको मॉडिफाई करने के लिए, तो असली लाइन का इसमें यूज किया जाता है। ये आप एक फोटो देख सकते हो जिसके अंदर इस लाइन को लोगो के साथ तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली में MGN ने अपने लोगो के लिए इन लाइंस को पाल कर रखा हुआ था और स्पेशल ट्रेनर्स भी हायर कर रखे थे उनके लाइंस को ट्रेन करने के लिए। सफेद कपड़ा ओ इस ओर कर दो कैमरा। और इनमें से जो सबसे फेमस लाइन था जिसे हम सब सुनते और देखते आए हैं उसका नाम है लियो। जी हाँ, ये वाला, ये जो शेर है ना, ये है लियो। चलो इस सब से हटके एक जरूरी बात बताता हूँ। कुछ समय पहले ये वाली फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी कि देखिए किस तरह से ये MGM वाले लोगो बनवा रहे हैं, वो भी एक शेर को टॉर्चर करके। चलो सच्चाई पर आते हैं। असल में ये जो शेर बेंच पर बंधा हुआ है ये बहुत ही बीमार था और CT स्कैन मशीन पर उसका चेकअप हो रहा था। तो फिर किसी ने पीछे से फोटो खींची और उसे अपलोड कर दिया। पर कुछ शरारती तत्वों ने इस फोटो को एडिट करके ऐसा साबित कर दिया कि देखो ये MGM वाले अपने लोगो के लिए एनिमल्स पर क्रुएल्टी करते हैं। मतलब CT स्कैन तो गायब कर दिया, उसके आगे एक लोगो पता नहीं क्या जुगाड़ सा फिट कर दिया। लेकिन ये सब झूठ था। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूँ, आगे से अगर ये फोटो आप देखो जरा पढ़िए इसको, तो उसको कमेंट में लिख देना भाई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दोनों का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये इमेज अभी भी इंटरनेट पर काफी सर्कुलेट हो रही है। तो अब वक्त आ चुका है आज के सवाल का। तो जीनियस बंदे आ जाओ, क्योंकि आज का सवाल ना थोड़ा सा अलग होने वाला है। उससे पहले लाइक एम रख लेते हैं गाइस। आज का लाइक एम है 1 लाख लाइक्स, तो ठोक देना। तो ये रहा आज का अजीब और गरीब सा सवाल। दोस्तों, एक ऐसे टूथपेस्ट का नाम बताओ जो बार बार नाराज हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि वो टूथपेस्ट बार बार नाराज क्यों हो जाता है। जी हाँ, वो टूथपेस्ट आपके घर पर भी हो सकता है। तो आ जाओ जीनियस बंदे, जिसको सवाल का उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता इसका उत्तर तो आपको पता है इसका जवाब आपको कहां पर मिलेगा। ये रहा अपना यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। जाओ इंस्टा पर इसका उत्तर देगा। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।